हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं कशिश अरोड़ा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बड़बड़ से। आज हम बात कर रहे हैं आरसीसी की। आरसीसी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर सी एंड सी? रेनफोर्स कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट। आर रेनफोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय रेनफोर्स? क्या रेनफोर्स का क्या मतलब रहता है? प्रोवाइडिंग स्टील, एक होता है सीसी, सीमेंट कंक्रीट। इसमें हम सीमेंट में सैंड और एग्रीगेट मिक्स करके एक कंक्रीट का मिक्सचर तैयार कर देते हैं, जो अपने स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे बोलते हैं सीसी। और जब हम आरसीसी डालते हैं, आरसीसी का मतलब होता है रेनफोर्स डालना। रेनफोर्स का क्या मतलब रहता है? इसमें स्टील को ऐड करना, जिससे हमारी स्ट्रक्चर की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। ये आज हम डिस्कस करेंगे। Reinforced concrete as a composite material has occupied a special place in the modern construction for the different types of structures. Different types of structures हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के लिए यूज़ की जाती है। इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। फिर इससे रूफ्स, कॉलम्स, बीम, ब्रिजेस, फाउंडेशन में भी आरसीसी स्ट्रक्चर यूज़ की जाती है। मोस्टली इससे यही पॉइंट रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंक्रीट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। व्हाट इज द कंक्रीट? अ mixture of cement, sand, gravels, water in a proper preparation. सीमेंट, सैंड, ग्रेवल्स को हम एग्रीगेट भी बोल देते हैं। सीमेंट, सैंड, ग्रेवल्स एंड वाटर, इनको अपन एक फिक्स प्रपोर्शंस पे डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं विद द एडिशन ऑफ वाटर। आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा वाटर सीमेंट रेशो के बारे में। वैसे ही हम वाटर सीमेंट रेशो फिक्स करते हैं और एक अच्छी अमाउंट में वाटर को इसके अंदर डाल देते हैं, और इनके मिक्सचर को हम बोलते हैं कंक्रीट। दैट इज़ आर्टिफिशियल मटेरियल। ये आप आर्टिफिशियली बनाते हैं, और सीमेंट की होने की वजह से ये हार्ड होना शुरू हो जाता है, सेट होना शुरू हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी एंड प्रोपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। इसकी क्वालिटी कैसे डिपेंड करती है? इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है प्रोपोर्शंस ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जो अपन प्रोपोर्शंस डालते हैं। जैसे 1:2:4, 1:3:6, 1:1.5:3। कुछ भी प्रोपोर्शंस हम डालते हैं उस पे ही डिपेंड करता है। व्हाट इज़ अ 1 इज़ अ सीमेंट, 2 इज़ अ सैंड एंड 4 इज़ अ एग्रीगेट। वैसे ही 1 इज़ अ सीमेंट, 3 इज़ अ सैंड एंड 6 इज़ अ एग्रीगेट। और इसमें वाटर सीमेंट रेशो अलग से ऐड की जाती है, कितना पानी डालना है इस स्ट्रक्चर बनाने के लिए, अपने कितने पानी की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट की। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ए यूनिट वेट ऑफ द पीसीसी का यूनिट वेट क्या रहेगा बच्चों? 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और आरसीसी का यूनिट वेट क्या रहेगा? 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ पीसीसी का यूनिट वेट क्या रहेगा? 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और आरसीसी का 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या चीज़ रहती है? हाँ जी, इसको आप डिटेल में समझाता हूँ मैं आपको।
क्या चीज़ होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट? आपने सुना होगा M20, M25, M15, M10, M30 अप टू M80। ये सारे मिथ्स डिज़ाइन होते हैं, ये सारे मिथ्स डिज़ाइन होते हैं। व्हाट इज़ द एम? एम क्या चीज़ होती है? एम इज़ अ मिथ्स, एम इज़ अ मिथ्स। और व्हाट इज़ अ 20? 20 इज़ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज। ये 28 डेज आप क्यों लेते हैं? ये आप 28 डेज क्यों लेते हैं? Characteristic strength are based on the strength at 28 days. The strength at 7 days is about two-thirds of the 28 days. 28 days में ये अपनी तंत्रीट कोई भी तंत्रीट अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है, पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है। इसलिए आप 28 डेज की ही स्ट्रेंथ को लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमें इसमें समझने की बात ये है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम एक ब्लॉक लेते हैं जिसका साइज होता है 150 बाई 150 बाई 150 mm। 150 हाइट रहती है, 150 विड्थ रहती है और 150 ही लेंथ रहती है इसकी। 150 बाई 150 बाई 150 के क्यूब लेते हैं। इसमें अपन अपना मिक्स क्यूब होता है, जो मिक्स प्रोपोर्शंस होता है उसको मिक्स करके अच्छे से डालते हैं। इस क्यूब को फुल ऑफ कंक्रीट कर देते हैं और इसे 24 घंटों के लिए पानी के अंदर मर्ज कर देते हैं, पानी के अंदर क्यूर करने के लिए छोड़ देते हैं 24 आवर्स के लिए। आफ्टर 24 आवर्स इसे डीमोल्ड करते हैं। इस क्यूब को आप क्या करते हैं? डीमोल्ड करते हैं और आपका एक क्यूब तैयार हो जाता है। डीमोल्ड करने के बाद अपन इसको 28 डेज के लिए इसे पानी के अंदर क्योर करने के लिए डिप करके छोड़ देते हैं और आफ्टर 28 डेज इसे बाहर निकालते हैं अच्छे से। कॉटन और कॉटन क्लॉथ से इसे रब करके स्वाइप करके हम इसे CTM मशीन होती है, CTM कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में अपन इसे प्रेशर से तोड़ देते हैं, दबा देते हैं और अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना ये इसकी बेरिंग कैपेसिटी कितनी थी, कितना लोड ले सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंक्रीज द स्ट्रेंथ विद द एज। जैसे जैसे कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी एट ए लिमिट पॉइंट तक। एट ए लिमिट पॉइंट तक, एक लिमिट पॉइंट तक जैसे जैसे अपन इसकी एज बढ़ती जाती है वैसे ही इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। एट द 28 डेज दैट ये 28 डेज में मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, 28 डेज में मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। ये क्लोज RCC का कोड है 456/2000 में एक टॉपिक है इंक्रीज विद द एज, इंक्रीज द स्ट्रेंथ विद द एज, उसमें बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट FCR। FCR क्या चीज़ होती है? हमारे पास 0.7 FCK अंडर रूट FCK इलास्टिक डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। द इलास्टिक डिफॉर्मेशन EC EC 5000 FCK। थैंक यू बेटा।